नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों अपन कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं जहाँ पे अपन ने वेक्टर कैलकुलस चल रही थी। इसका 6th जो लेक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कल अपन ने अपना जो ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था, जिसको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं। जब अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ेंगे तब आएगा ये काम में। हाँ, शानदार है। वही कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा लीजिए। और साथ के साथ अपने जो भी क्लास नोट्स हैं वो बनाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, या फिर एग्जाम्पल नंबर 1 डाल दो इसको, वही बात है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया गया है? इफ यदि फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर अदिश बिंदु फलन है कि बिंदु वन माइनस टू और 1 पर नेबुला फाई ज्ञात करो। मतलब अदिश बिंदु फलन की प्रवणता पूछा है और पॉइंट दे रखा है 1 माइनस टू और 1। चलो वही करते हैं। नेबुला फाई के बारे में मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आपको कि नेबुला फाई होता है, वो क्या होता है? आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और बाहर लिख दिया मैंने फाई। फाई अप्लाई कर दो सबके ऊपर। आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। ओके, फाई का मान प्रत्येक के साथ अप्लाई करो। आई डेल अपॉन डेल एक्स, फाई कितना है? 3x² वाई, 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस जे कैफ डेल अपॉन डेल वाई। फाई का जो मान है 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, और प्लस का के कैफ डेल अपॉन डेल जेड। फाई का जो मान है 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ये बना दोस्तों आई। आपको पता है कि यहाँ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है उसका मान 0 होता है। तो डेल अपॉन डेल एक्स अप्लाई करेंगे तो x के ऊपर अप्लाई होगा तो वो बनाएगा 6xy, और डेल अपॉन डेल एक्स वाई और z के साथ भी कितना बनाता है? 0, क्योंकि x y z तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अपना जो फाई है वो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y z का फंक्शन है। यहाँ डेल अपॉन डेल वाई अप्लाई करोगे तो जे कैफ डेल अपॉन डेल वाई इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो 3x², और इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो माइनस 3y² जेड क्यूब, 3y² जेड स्क्वायर, 3y² जेड स्क्वायर। ये बना के कैफ डेल अपॉन डेल जेड अप्लाई करोगे तो ये तो 0, और यहाँ से 2 आगे आएगा तो माइनस का 2y³ जेड। ये बन गया अपना नेबुला फाई। और नेबुला फाई का मान जो पूछा है वो कौन से पॉइंट पे पूछा है? 1 माइनस 2 1। तो नाउ नेबुला फाई एट पॉइंट
1 माइनस 2 1, तो x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह -2 और z की जगह 1, तो ये बना I6 एक्स वाई। 1 को -2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, x का मान तो 1 है और y का मान -2 है। चलो जे कैप 3x², x का मान 1 है तो 3 -3, y² करो तो 4 और z² करोगे तो 1, प्लस का k कैप -2, y³ करो, माइनस का 2 का क्यूब करो और z कितना है 1। तो कुल मिला के ये बना 6 दूनी 12, माइनस का 12 i कैफ, 4 तिया 12, तो माइनस का 9 जे कैफ, और ये माइनस का 8 और प्लस का 16 के कैफ। आंसर मैच करना आप, माइनस का 12 i कैप, -9 जे कैप, माइनस का 16, माइनस का 16। अच्छा, इसके हिसाब से तो सही है अपना, लेकिन अगर दोस्तों इसके अंदर है, इसमें थोड़ा सा आप ये देख लेना। हाँ, ये पॉइंट सही है। आप देखो, अगर यहाँ पे -1 दे देता है, अपनी हिंदी लैंग्वेज में +1 है, उसमें -1 है, तो आप तो +1 के हिसाब से कर लो। अगर माइनस आएगा जेड की जगह माइनस पुट कर देंगे तो -16 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो आप कीजिए इसको। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, आसान सा था। इसमें अपन को ग्रेड 5 निकालना था और पॉइंट अपने को दिया था कौन से पॉइंट के ऊपर निकालना था। आगे अपन बढ़ेंगे, कीजिए आप इसको, राइट डाउन करो इसको। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ओके, चलिए आगे अपन बढ़े। स्थिर सदिश आर सदिश का परिमाण आर है तो सिद्ध करो कि। अच्छा क्वेश्चन है। यदि स्थिति सदिश आर सदिश का परिमाण आर है तो आपको पूछा है क्या सिद्ध करना है। ग्रेड आर की पावर एम बराबर एम आर की पावर m-2 आर वेक्टर। चलो, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को राइट कीजिए दोस्तों। फिर सॉल्यूशन पार्ट पे अपन चलेंगे इसके। सॉल्यूशन पार्ट देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेड आर की पावर एम। आप इसको लिख सकते हो नेबला आर की पावर एम। इसका मतलब क्या है भाई, आई डेल अपॉन डेल एक्स और आर की पावर एम सबके साथ आ जाएगा तो आर की पावर एम प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई आर की पावर एम प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर एम, राइट। अब देखो सुनो,
ये आई जे के हैं, इनको शॉर्ट में अगर लिखे तो समेसन का यूज़ करें तो समेसन आई डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर एम, ये बना समेसन आई। अब आर की पावर एम का करना है एक्स के सापेक्ष, तो पहले तो पावर के हिसाब से एम आर की पावर एम माइनस वन पावर के हिसाब से, और आर का क्या हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स है। पहले तो पावर के हिसाब से, फिर ये किया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाई आर वेक्टर बराबर होता है अपना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप। आर वेक्टर ये होता है। अगर आप आर स्क्वायर निकालोगे तो अंडर रूट लेना पड़ेगा आर का मान, और दोनों तरफ स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स चाहिए अपने को, तो आप यहाँ से इसका डेरिवेटिव करो एक्स के सापेक्ष, तो आर स्क्वायर का 2r और आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स। इधर करो एक्स के सापेक्ष तो एक्स स्क्वायर का 2x और वाई और जेड का 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स का जो मान आया वो आया एक्स अपॉन आर का भाग लग जाएगा एक्स अपॉन आर। तो कुल मिला के दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ समेसन आई एम आर की पावर एम माइनस वन एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान एक्स अपॉन आर। सिमिलर कहीं पर अगर ऐसा बन जाता है डेल आर अपॉन डेल वाई, जहाँ भी बनेगा उसका मान वाई अपॉन आर लिखूँगा, और डेल जेड अपॉन डेल आर जहाँ भी बनेगा उसका मान क्या लिखूँगा डेल आर अपॉन डेल जेड, जहाँ भी बनेगा उसका मान जेड अपॉन आर लिख दूँगा। तो इसका मान एक्स अपॉन आर लिखा। अब समेसन कहाँ अप्लाई होता है, समेसन एक्स के ऊपर अप्लाई होगा, जो कांस्टेंट है उनको तो बाहर निकालो, तो एम को बाहर निकाल लिया, आर का भाग दिया आर की पावर एम माइनस वन में, तो ऊपर आर की पावर एम माइनस टू बच गया, और समेसन आई एक्स। ठीक है। अब दोस्तों समेसन आई एक्स का मान जो होता है, इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं कहीं साइड में बता देता हूँ। तो समेसन आई एक्स जहाँ भी लिखूँगा ना, इसका मतलब मैं क्या लिखने वाला हूँ आर वेक्टर। क्यों? क्योंकि देखो समेसन आई एक्स का मतलब क्या है कि आई के साथ एक्स, अब समेसन का मतलब जैसा आई एक्स के साथ है वैसा ही जे वाई के साथ है, और के किसके साथ है जेड के साथ। समेसन आई एक्स की फुल फॉर्म ये है। तो फुल फॉर्म ये है, तो बताओ इसको आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड को क्या लिखते हैं आर वेक्टर। तो जहाँ भी समेसन आई एक्स बने उसकी जगह अपने को क्या लिख देना है, अच्छा एम आर की पावर एम माइनस टू ये तो बार है, और ये समेसन आई एक्स का मान क्या होता है आर वेक्टर। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, आगे के लिए काम में आएंगी जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे। इनको भी इस क्वेश्चन के साइड में उतार लो, ये जो भी चीज़ें, और अपना ये प्रूफ हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, कीजिए आप कॉपी कीजिए इसको, और ये जो लिखा है उनको भी साइड में लिख लेना आप। ओके। चलिए आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। थर्ड एग्जाम्पल है, आर वेक्टर का परिमाण आर है तथा
आर वेक्टर जो दिया है जानते भी अपन एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड की कैप है। एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड की कैप है। अपने को पूछा है देन प्रूव, तब आपको क्या सिद्ध करना है, ग्रेड ई आर स्क्वायर, ई की पावर में आर स्क्वायर है, उसका मान होता है 2e आर स्क्वायर, आर वेक्टर है। चलो जो भी लाना होगा वो ले आएंगे। ओके, सॉल्यूशन पार्ट पे चले। ये कितना है, ग्रेड ई आर स्क्वायर, ग्रेड ए की पावर आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं नेबला ए की पावर आर स्क्वायर। और नेबला को क्या लिखा जाता है, समेसन आई डेल अपॉन डेल एक्स, और ये ई की पावर आर स्क्वायर। भाई समेसन यूज कर दिया सीधा ही। अब जैसा आई के साथ होगा वैसा ही जे और के साथ होने वाला है। तो ये आई डेल अपॉन डेल एक्स करना है, मतलब एक्स के सापेक्ष अपने को आंशिक का उकलन करना है। तो पहले तो ई का होगा, तो ई की पावर आर स्क्वायर, ई के हिसाब से कर दिया। अब पावर आर स्क्वायर का होगा 2r, और आर का होगा एक्स के सापेक्ष डेल आर अपॉन डेल एक्स। पहले तो ई के हिसाब से किया, फिर पावर के हिसाब से आर स्क्वायर का 2r और आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स। ये बना आई ई आर स्क्वायर 2r, और डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान होता है एक्स अपॉन आर। अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, 2 को भी बाहर निकाल लो और ई आर स्क्वायर को भी बाहर निकाल लो। तो ये हो गया समेसन आई एक्स। और समेसन आई एक्स का मान अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 2e आर स्क्वायर समेसन आई एक्स का मान होता है वो कितना होता है, आर वेक्टर। यही लाना था। जो चीज़ें काम में आई उनको मैं लिख देता हूँ। एक तो ये काम में आया, डेल आर अपॉन डेल एक्स का जो मान होता है एक्स अपॉन आर होता है, और एक होता है समेसन आई एक्स का जो मान होता है वो क्या होता है, आर वेक्टर। ठीक है, करो आप, फिर आगे बढ़े अपन। सब कुछ समझ में तो आ रहा है ना आपके, बहुत ही आसान बुक है ये तो। नेक्स्ट, ये तो इतना ही है कि भाई आर वेक्टर का जो परिमाण आ रहा है और आर वेक्टर बराबर है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड की कैप। देन पूछा है अपने को ग्रेड आर बराबर आर कैप, ग्रेड आर बराबर आर कैप, ग्रेड आर बराबर आर कैप पूछा है। तो सॉल्यूशन पार्ट पे अगर अपन चले, ग्रेड आर जिसको नेबला आर बोलते हैं, और नेबला आर को क्या लिखते हैं, समेसन आई डेल अपॉन डेल एक्स आर। या आर तो ऐसे कैसे, और समेसन आई डेल अपॉन डेल एक्स बोला जाता है नेबला को। अरे ये समेसन आई डेल अपॉन डेल एक्स का जो मान है ये होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स, फिर जैसा आई के साथ में है वैसा ही जे के साथ में, जे डेल अपॉन डेल वाई और के डेल अपॉन डेल जेड है। अब ये बना समेसन आई, डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान होता है एक्स अपॉन आर,
तो 1/r को तो बाहर ले लिया मैंने, और ये क्या है समेसन Ix है, तो 1/r और समेसन Ix क्या होता है r वेक्टर होता है। अब सदिश अपोन सदिश का परिमाण क्या होता है, अपन जानते हैं r वेक्टर बराबर होता है r कैप होता है, सदिश बराबर सदिश का परिमाण इंटू सदिश की डायरेक्शन। तो r कैप का जो मान हुआ वो हुआ r वेक्टर अपोन r, तो r वेक्टर अपोन r की जगह मैंने कितना पुट कर दिया r कैप, तो ग्रेड r बराबर r कैप। ये अपना 4th एग्जाम्पल है, कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे। फिफ्थ भी एक अच्छा क्वेश्चन है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे अब। अच्छा, इसमें 2 पार्ट हैं। r वेक्टर बराबर हो गया xi कैफ, yj कैफ, zk कैफ, एंड r बराबर है r वेक्टर का मोड, वो r से दर्शा रखा है। देन प्रूव, आपको क्या सिद्ध करना है, पहला आपको सिद्ध करना है नेबुला fr बराबर होता है f डैश r नेबुला r, और दूसरा बताना है नेबुला लॉग मोड r बराबर 1/r स्क्वायर r वेक्टर। तो अपनी बुक में वेक्टर वगैरह का चिन्ह नहीं दे रखा है, इसको गहरा करके लिख रहा है, इस r को ऐसे थोड़ा डार्क करके लिख रखा है। तो डार्क वाला तो आपको समझना है वेक्टर, और सिंपल जो r है उसको क्या समझना है स्केलर। करो दोस्तों इसको। सब कुछ आसान है भैया, चले। सॉल्यूशन पार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं अपने। सबसे पहले फर्स्ट वाला, नेबुला fr, नेबुला को समीशन के पदों में लिखेंगे i डेल अपॉन डेल एक्स fr समेशन i। fr का डेरिवेटिव करना है x के सापेक्ष, तो fr का उकलन तो होता है f डैश r, fr का उकलन f डैश r, और फिर r का उकलन होगा डेल r अपॉन डेल x। भाई fr का उकलन तो f डैश r, फिर r का डेल r अपॉन डेल x। ये बना समेशन i f डैश r। डेल r अपॉन डेल x को क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन r लिख सकता हूँ डेल r अपॉन डेल x को। अब यहाँ से f डैश r को मैंने बाहर ले लिया और r को भी मैंने बाहर ले लिया, और ये बना समेशन। अच्छा, बार क्यों आ जाता है ये, क्योंकि r में x y z तीनों होते हैं, तो वो समेशन का इफेक्ट नहीं होता उसके ऊपर, और समेशन आया ix। वैल्यू किसकी निकाल रहा था मैं, नेबुला fr की वैल्यू। ये है f डैश r और अपॉन r, और इसको क्या बोलेंगे समेशन ix। अच्छा, डेल r बताना है अपने को, तो वो तो और भी अच्छा है, इसमें फिर जो सिद्ध करना है उसमें ऐसा करना ही नहीं पड़ेगा उसको।
अच्छा, ये स्टेप भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो और भी आसान हो गया। एफ डैश आर को बाहर ले लिया और समेसन आई डेल अपॉन डेल एक्स और आर हो गया, तो ये बन गया एफ डैश आर। और समेसन आई डेल अपॉन डेल एक्स को तो बोलते हैं नेबला, और ये आर ऐसे कैसे। बस, तो जैसा अपने को रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन की, जिस उसी प्रकार से अपन उसको सोल्व करते जाते हैं। जैसे इसका सेकंड पार्ट, नेबला लॉग आर वेक्टर का मोड, तो उसको बोलेंगे नेबला लॉग आर वेक्टर का मोड होता है आर। अब नेबला को लिखेंगे समेसन आई डेल अपॉन डेल एक्स और इसको लिख देंगे लॉग आर, तो ये बना समेसन आई लॉग आर का उकलन 1 अपॉन आर डेल आर अपॉन डेल एक्स। पहले तो लॉग के हिसाब से 1 अपॉन आर, फिर आर का। तो यहाँ से दोस्तों ये 1 अपॉन आर को तो मैंने बाहर ले लिया और समेसन आई डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान एक्स अपॉन आर को फिर से बाहर ले लो, तो बन जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर और ये समेसन आई एक्स, तो ये बना 1 अपॉन आर स्क्वायर और समेसन आई एक्स होता है आर वेक्टर। चलो ये भी हो गया। ठीक है ना, उतारो इसको। चले आगे बढ़े, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, ए डॉट नेबला का संकेत भावांतर दीजिए तथा शो कीजिए। आसान सा है बिल्कुल। ए डॉट नेबला का संकेत का भावांतर दो, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका भाव क्या होता है। भावांतर दो एंड प्रूव, आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है ए डॉट नेबला एफ बराबर होता है ए डॉट नेबला एफ। दूसरा, ए डॉट नेबला आर बराबर होता है ए वेक्टर है भाई, ए क्या है यहाँ पे, वेक्टर है। चलो ठीक है, करते हैं अपन कोशिश। सबसे पहले तो ए डॉट नेबला का मतलब क्या होता है।
तो सॉल्यूशन के ऊपर अपन चलें। लेट जो ए वेक्टर है उसका मान a1i प्लस a2j प्लस a3k है। a1i प्लस a2j प्लस a3k है। देन ए डॉट नेबला, आप क्या लिखोगे इसको, a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट नेबला क्या है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। आई डॉट आई वन हो जाएगा, जे डॉट जे वन हो जाएगा। तो ये कुल मिला के बन गया, ये एक ऑपरेटर बना डेल अपॉन डेल एक्स, a2 चला जाएगा डेल अपॉन डेल वाई के साथ में, और a3 चला जाएगा डेल अपॉन डेल जेड के साथ में। अर्थात ए डॉट नेबला एक ऑपरेटर है। अब सबसे पहले पहला वाला पार्ट अपन प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, ए डॉट नेबला एफ बराबर, अब ए डॉट नेबला तो ये निकाल ही लिया था, इसके ऊपर F4 लगाओगे तो वो आ जाएगा A1 F, यहाँ पूरे के ऊपर F अप्लाई करोगे तो वो F यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, डेल F अपॉन डेल एक्स, A2 डेल F अपॉन डेल वाई, A3 डेल F अपॉन डेल जेड। ओके, इसको तो डाल दिया इक्वेशन 1। अब एक बार इसका मान निकाल लेता हूँ, नेबला एफ निकालो। नेबला एफ का मान होता है आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जे डेल एफ अपॉन डेल वाई, के डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये नेबला एफ हो गया। और नेबला एफ का ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए डॉट नेबला एफ। अब ए क्या है, आई A1 जे A2 के A3 डॉट नेबला एफ ये रहा, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जे डेल एफ अपॉन डेल वाई, के डेल एफ अपॉन डेल जेड। और आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ये कुल मिला के A1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स, A2 डेल एफ अपॉन डेल वाई, A3 डेल एफ अपॉन डेल जेड। इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 का जो बिल्कुल जो राइट पार्ट है सेम है, तो मैं लिख दूंगा बाई इक्वेशन 1 एंड 2। चाहे आप ए डॉट नेबला करके एफ अप्लाई करो बाद में, चाहे आप नेबला एफ करके उसका डॉट ए के साथ करो, बिल्कुल वैल्यू सेम आती है। तो ये तो प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, ए डॉट नेबला आर। ए डॉट नेबला तो आपने पहले ही निकाल लिया था, ये रहा A1 डेल अपॉन डेल एक्स, A2 डेल अपॉन डेल वाई, A3 डेल अपॉन डेल जेड, और R अप्लाई करो इसके ऊपर। तो A1 डेल आर अपॉन डेल एक्स, A2 डेल आर अपॉन डेल वाई, A3 डेल आर अपॉन डेल जेड। A1 डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान x अपॉन आर, अच्छा ये R वेक्टर है शायद, मैं देखता हूँ एक बार। R वेक्टर है भाई, ये स्केलर नहीं है। R यहाँ पे क्या है, वेक्टर है। तो x अपॉन R नहीं होगा फिर इसका मान। हम आपको बताऊं, देखो
आर वेक्टर बराबर होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स का जो मान है वो है आई कैप। डेल आर वेक्टर अपॉन डेल वाई का जो मान है वो है जे कैप। डेल आर वेक्टर अपॉन डेल जेड का जो मान होता है वो क्या है के कैप। इसको कहीं बॉक्स बना के लिख लो आप। और अगर आर वेक्टर नहीं होता तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान होता है एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई का मान होता है वाई अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल जेड का मान जेड अपॉन आर। लेकिन वेक्टर है तो ये होता है। इसका मतलब दोस्तों ये जो बना A1 इस पूरे का मान आई कैप, A2 इस पूरे का मान जे कैप और A3 इस पूरे का मान के कैप। A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, ये क्या होता है ए वेक्टर। चलो ठीक है, ये अपना प्रूफ हो गया है एग्जाम्पल नंबर 6। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था अपने आप में, उतारिए आप लोग इसको। चले आगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7। कॉन्स्टेंट वेक्टर दे रखे हैं इसमें ए और बी। चलो उठाते हैं इसको। If A and B are constant vectors, A और B constant वेक्टर हैं एंड R वेक्टर है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड की कैप, देन प्रूव। आपको क्या पूछा है? पहला, नेबला ए डॉट आर का मान होता है ए, वेक्टर है भाई ये भी, क्योंकि डॉट वेक्टर्स का ही होता है। दूसरा, नेबला बॉक्स आर ए बी बराबर होता है ए क्रॉस बी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी कुल मिला के। सॉल्यूशन पार्ट पे अपन इसके चलेंगे। सॉल्यूशन पार्ट पे चलेंगे। देखो आर वेक्टर अपने को दे रखा है, तो आप क्या ए वेक्टर मान लो, A1 आई कैफ, A2 जे कैफ, A3 के कैफ, ए वेक्टर है। और आर वेक्टर अपने को दे रखा है एक्स आई कैफ, वाई जे कैफ, जेड के कैफ। सबसे पहले तो ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर निकालो। ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, तो A1x बनेगा प्लस A2y बनेगा, A3z बनेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ डॉट होगा तो ये केवल इसी के साथ डॉट हो सकता है। आई डॉट आई का मान 1 होता है, आई जे के साथ डॉट होगा 0, आई के साथ में डॉट होगा 0, क्योंकि आई जे के परपेंडिकुलर होते हैं।
आई और जे का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो अदिश गुणन है वो क्या होता है 0। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ, पहले भी मैंने बताया था ये सारी चीज़ें। आई डॉट आई, के डॉट के, जे डॉट जे, इनका मान होता है 1। आई का जे के साथ करो, चाहे जे का के साथ करो, चाहे के का आई के साथ डॉट करो, 0 होता है। तो ये इसके साथ ही डॉट हो सकता था, तो डॉट हुआ आई डॉट आई का मान 1 हो गया, तो ये a1x a2y a3z। अब इसके नेबला का मान निकालना है, तो नाउ नेबला ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर बराबर, नेबला को तो क्या लिख सकते हैं समेसन आई डेल अपॉन डेल एक्स, और ये पूरा का पूरा ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर ये a1x प्लस a2y प्लस a3z। तो ये बना समेसन आई डेल अपॉन डेल एक्स, इसके ऊपर अप्लाई होगा तो a1 बनाएगा, और डेल अपॉन डेल एक्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, 0 बनाएगा, ये भी 0 बनाएगा। तो समेसन आई a1 का मान हो गया ए वेक्टर। कैसे हुआ देखो, समेसन आई a1 को क्या लिखेंगे आई a1, फिर ऐसा कैसा जे के साथ जे a2, और ऐसा कैसा के साथ तो के a3, ऑटोमेटिक ये क्या बन गया ए वेक्टर। ये तो अपना आ गया। इसका मतलब ए वेक्टर का आर वेक्टर के साथ डॉट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है ए वेक्टर आ रहा है, इसके डॉट का नेबला निकाल रहे हैं तो ए वेक्टर आ रहा है। सेकंड पार्ट भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सेकंड पार्ट क्या है, नेबला आर ए बी, नेबला इसको क्या बोलते हैं आर वेक्टर क्रॉस, अच्छा ए डॉट, ये पढ़ाया था ना मैंने पहले आपको, बॉक्स प्रोडक्ट होता है ए बी सी 3 वेक्टर का, उसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कहा जाता है। तो वही काम अपन ने यहाँ पे किया है। ये तीनों वेक्टर हैं तो वेक्टर्स लगा दिया इसके ऊपर, यहाँ भी लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ना लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को आपने मान लिया कैपिटल ए वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर है वो कांस्टेंट वेक्टर हैं तो कैपिटल ए भी कांस्टेंट होगा। लिख देंगे हियर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कांस्टेंट वेक्टर। क्या है कांस्टेंट वेक्टर, सो कैपिटल ए वेक्टर इज आल्सो कांस्टेंट वेक्टर। भाई ये और ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो कुल मिला के ये बन गया डेल आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब आपको पता है दोस्तों कि वेक्टर्स होते हैं वो डॉट के लिए कम्यूटेटिव होते हैं, अदिश गुणन के लिए क्रमविनिमय में होते हैं, तो इसको ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर लिख दो। अब पहले रिजल्ट की और इसकी तुलना करो, तो पहले रिजल्ट में नेबला ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर का मान ए वेक्टर आ रहा था, तो यहाँ नेबला ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर का मान कैपिटल ए वेक्टर आ गया बाई फर्स्ट रिजल्ट। और ए वेक्टर बताओ, ए वेक्टर किसको माना था, ए वेक्टर माना था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलो ठीक है, प्रूफ हो गया ये भी। इस प्रकार से अपन ने एग्जाम्पल नंबर 7 भी बता दिया है। उतारो आप सब लोग इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे।
ओके, हर एक एग्जाम्पल में काफ़ी नई चीज़ें अपने को सीखने को मिल रही हैं, तो सब कुछ आप भी करते रहना। और अब तो आई ऑफ 18 से आपकी कॉलेज भी खुल जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 8, प्रूव ग्रेड एफ आर क्रॉस आर वेक्टर बराबर होता है 0। ग्रेड एफ आर का आर वेक्टर के साथ में जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है 0। करेंगे भाई इसको भी सिद्ध। प्रूफ पार्ट की अगर ऊपर चले अपने, तो सबसे पहले तो अपने को ग्रेड एफ आर निकालना है। ग्रेड एफ आर को बोला जाता है नेबुला एफ आर, और नेबुला एफ आर होता है समेसन आई डेल अपॉन डेल एक्स एफ आर समेसन आई। एफ आर का डेरिवेटिव करना है एक्स के सापेक्ष, तो एफ आर का सबसे पहले एफ डैश आर और फिर आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो ये बन गया समेसन आई एफ डैश आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स बन गया एक्स अपॉन आर। एफ डैश आर अपॉन आर तो बाहर आ गया, एफ डैश आर अपॉन आर तो बाहर आ गया, और ये समेसन आई एक्स। तो ये कुल मिला के बन गया दोस्तों एफ डैश आर अपॉन आर, और समेसन आई एक्स होता है वो क्या होता है आर वेक्टर। ऐसा तो अपन ने पहले भी देख लिया शायद, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये आ गया कि ग्रेड एफ आर है उसका क्रॉस आपको आर वेक्टर के साथ में करना है। तो ग्रेड एफ आर का मान तो ये रहा एफ डैश आर अपॉन आर वेक्टर, इनका क्रॉस आर वेक्टर के साथ में करना है। तो आपको पता है एफ डैश आर अपॉन आर कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर हो गए, और आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर समान सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है, तो इसका मान 0 आ गया। आसान से क्वेश्चन है, कीजिए कॉपी कीजिए इसको। ओके, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अनसोल्व क्वेश्चन आज ही कर लेना आप। अगर आज ही मेरे को डाउट भेज दोगे तब तो मैं कल जो लेक्चर होगा उसमें अनसोल्व क्वेश्चन बता दूंगा, वरना फिर मैं आगे में चलूँगा। जैसे ही ये लेक्चर मिले तो पहले तो इसको पढ़ना है पूरा, और फिर इसके अनसोल्व क्वेश्चंस करने हैं 1 बाय 1 आपको। 9th एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है भाई। यू वी डब्ल्यू अपने को दे रखा है, पूछा है ग्रेड वी और ग्रेड डब्ल्यू निकाल के उसका क्रॉस करके ग्रेड यू के साथ डॉट करोगे 0 आएगा। चलो कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 9, आप वीडियोस को लाइक कीजिए दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपने। यू बराबर दे रखा है x + y + z।
v बराबर दे रखा है आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। w बराबर दे रखा है वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। देन प्रूव ग्रेड u डॉट ग्रेड v क्रॉस ग्रेड w बराबर 0। सबसे पहले तो ग्रेड u का मान निकालता हूँ। भाई u जो दिया है वो दिया है x प्लस वाई प्लस जेड। ग्रेड u बराबर क्या होगा, या फिर आप सीधा लिख लो डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। और ये कितना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये इसके साथ में जाएगा तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स तो 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा केवल आई कैफ। भाई ये इसके साथ में गया और ये इसके साथ में गया तो यहाँ डेल एक्स का x के सापेक्ष 1 और वाई जेड के सापेक्ष 0। ये इसके साथ में आए तो x और z का 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये ग्रेड u आ गया। ग्रेड v भी निकालो। ग्रेड v लिखोगे उसको क्या लिखोगे आप, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। और v कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये बना आई डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर के साथ में आए तो 2x प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई इसके साथ में आए तो 2y प्लस के डेल अपॉन डेल जेड इसके साथ में आए तो 2z। एक ग्रेड v हो गया। ग्रेड w भी निकालना है। ग्रेड w आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई के डेल अपॉन डेल जेड। और ये कितना है वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। इसका मान क्या आएगा, आई डेल अपॉन डेल एक्स, इसके अंदर तो 0, यहाँ तो जेड बचेगा और यहाँ वाई बचेगा, जेड प्लस वाई प्लस जे के साथ में एक्स वाले में एक्स गायब है तो वाई वाले में एक्स प्लस जेड और जेड वाले में एक्स प्लस वाई। तीनों की ग्रेड निकाल ली। अब आप ग्रेड u क्रॉस ग्रेड v करो, ग्रेड v क्रॉस ग्रेड w, सॉरी ग्रेड v क्रॉस ग्रेड w। देखो क्या बनेगा, आप लिखोगे यहाँ पे आई कैप आई कैफ जे कैप के कैफ। ग्रेड v कितना है, आई कैप का कोफिशिएंट है वो 2x है, जे कैप का कोफिशिएंट है वो 2y है और के कैप का कोफिशिएंट है वो कितना है 2z है। अब ग्रेड w की बात करें तो उसमें आई कैप का कोफिशिएंट है वो z प्लस वाई है, जे कैप का कोफिशिएंट है वो x प्लस जेड है और के कैप का कोफिशिएंट है वो x प्लस बाहर से कुंडी लगा जाना, x प्लस वाई है। चलो ठीक है, सॉरी अव्यवस्था के लिए ग्रेड v ग्रेड w हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट करना अपन ने पहले ही सीख लिया था वेक्टर्स का। तो यहाँ आई तो बाहर, आई में तो ये इंटू ये फिर माइनस ये इंटू ये, इसको इससे गुणा करोगे तो 2y को x से करोगे तो
2yx और फिर इसको इससे करोगे तो 2y² माइनस इसको इससे करोगे तो 2xz और इसको इससे करोगे तो 2z²। चलो ठीक है। जे कैप में पहले तो इसको इससे तो 2z² प्लस 2z को y से करो 2yz माइनस इसको इससे तो 2x को x से करो 2x² और 2x को y से करो 2xy प्लस का k कैफ पहले इसको इससे करो 2x² प्लस 2xz फिर माइनस इसको इससे करो 2yz माइनस का 2y²। ये बन गया अपना। सब कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको। अब दोस्तों ये जो भी बना है उसका डॉट करना है ग्रेड u के साथ। आप लिखोगे ग्रेड u डॉट ग्रेड v क्रॉस ग्रेड w। ग्रेड u में आई कैप का कोफिशिएंट 1 है। ये आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के साथ डॉट होगा, आई कैप डॉट आई कैप का मान 1 होगा। तो इसको लिख दो ऐसे कैसे, कितना 2yx 2y², 2xz 2z²। फिर जे कैप के साथ डॉट होगा तो इसको ऐसे कैसे लिख दो 2z², 2yz 2x², 2xy। और के कैप के साथ डॉट होगा तो 1 आएगा और वो बना 2x², 2xz 2yz, ये स्क्वायर है y², 2y²। अब देखो कैंसिल हो रहे होंगे टर्म्स, इससे तो ये कट गया, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, इससे ये एंड इससे ये। तो कुल मिला के मान कितना आ गया 0। इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 9 था। चलो कीजिए आप इसको, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था भाई। फिर अपन अगले एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कस करेंगे। चले बढ़े आगे। दसवां भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 10। लिख रखा है कि ए डॉट नेबला 1/r बराबर होता है माइनस ए डॉट आर। अच्छा ये वाला वेक्टर है अपॉन r³। ये वेक्टर नहीं है, ये भी नहीं है। करेंगे जो भी सिद्ध करना है। प्रूफ पार्ट पे अगर अपन चले इसके, तो पहले तो नेबला 1/r का मान निकालो। नेबला 1/r
इसको समेसन आई अपॉन डेल एक्स और 1/r, तो ये बना समेसन आई। दोस्तों 1/r का जो अवकलन होता है वो होता है -1/r², -1/r², और फिर r का अवकलन होगा डेल r अपॉन डेल एक्स। समेसन आई -1/r², डेल r अपॉन डेल एक्स का मान होता है x अपॉन r। तो कुल मिला के r को गुणा करेंगे तो, और बार भी ले लो, तो 1/r³ और ये बन गया समेसन आई एक्स है, -1/r³ और समेसन आई एक्स का जो मान है वो क्या होता है, r वेक्टर है। ये बन गया। अब a कोई वेक्टर है जिसका इसके साथ डॉट करेंगे, तो a वेक्टर का डॉट कर रहे हैं नेबला 1/r के साथ, तो a वेक्टर डॉट -1/r³ r वेक्टर, ये तो अपना स्केलर है, इसको बाहर निकाल लो -1/r³, और आपको पता है सदिश सदिश के साथ में जाके डॉट होगा, मतलब a वेक्टर है वो किसके साथ में डॉट होगा, r वेक्टर के साथ में, और अपना ये रिजल्ट आ गया। आसान सी चीज़ें हैं सारी। कीजिए, एक दो एग्जाम्पल और हैं उनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को भी समाप्त करेंगे अपन। आप भी करो भाई, इनको साथ के साथ में करो कम से कम, अगर खुद नहीं कर सकते तो। चलिए अपन आगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर है अपना 11। क्या है कि प्रूव दैट, मतलब सिद्ध करना है, नेबला ये कुछ फलन दिया है समेसन FU DU, इसका मान FU नेबला U, ये सिद्ध करना है। आसान सा है ये भी। देखो दोस्तों, ये जो फलन है उसको मान लो आप, जैसे प्रूफ पार्ट पे चले, आप मान लो कि नेबला जो FU है उसको कुछ कैपिटल F मान लो। एक नया फंक्शन आपने क्या मान लिया, इसको कैपिटल F। कैपिटल F मान लिया तो कैपिटल F का U के सापेक्ष डेरिवेटिव करोगे, डेल F अपॉन डेल U करोगे, तो यहाँ से इंटीग्रेशन तो हट जाएगा, और डेल U से DU कैंसिल आउट होने के बाद में अपना ये बनेगा, वो बनेगा स्मॉल FU। अगर इस कैपिटल F का U के सापेक्ष डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आएगा, स्मॉल FU आएगा। अब अपन बात करते हैं जो दिया है नेबला इंटीग्रेशन FU DU, इसको क्या लिख दिया, नेबला F। मैं इस पूरे को F माना है तो नेबला F, ये बना I डेल F अपॉन डेल X J डेल F अपॉन डेल Y प्लस K डेल F अपॉन डेल Z, ये बन गया। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ देखो, I FU चाहिए, FU मतलब डेल F अपॉन डेल U बनाना है। डेल F अपॉन डेल U बनाने के लिए
इसको डेल एफ अपॉन डेल यू लिख दो और डेल यू अपॉन डेल एक्स लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डेल यू कैंसिल आउट हो जाएगा। जे कैफ डेल एफ अपॉन डेल यू लिख दो और डेल यू अपॉन डेल वाई लिख दो, और के कैफ डेल एफ अपॉन डेल यू लिख दो और डेल यू अपॉन डेल जेड लिख दो। यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल यू तीनों में है तो उसको कॉमन ले लो, डेल एफ अपॉन डेल यू को कॉमन, तो आई डेल यू अपॉन डेल एक्स, जे डेल यू अपॉन डेल वाई, के डेल यू अपॉन डेल जेड, और डेल एफ अपॉन डेल यू, डेल एफ अपॉन डेल यू का मान एफ यू है, एफ यू, और इसको अपन लिख सकते हैं नेबला यू। ओके, हो गया प्रूफ। आसान सी चीज़ें हैं सारी की सारी, कीजिए आप। एक दो एग्जाम्पल और बचे हुए हैं, उनके बारे में अपन और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चले आगे। एक टोटल डेरिवेटिव का क्वेश्चन आया है, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12, क्या है कि आर वेक्टर अपने को दिया है एक्स आई कैफ, वाई जे कैफ, जेड के कैफ तथा एफ एक्स वाई जेड के फलन हो तो अपने को जो पूछा है डी एफ अपॉन डी टी बराबर नेबला एफ डी आर अपॉन डी टी। चलो ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। ये एफ का टी के सापेक्ष टोटल डेरिवेटिव है। सॉल्यूशन पार्ट पे अपन चले। अच्छा, ये डी आर अपॉन डी टी में देख लेता हूँ, ये वेक्टर है क्या एक बार। बिल्कुल वेक्टर है डी आर अपॉन डी टी। सबसे पहले लिखता हूँ नेबला एफ इंटू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। देखो नेबला एफ को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये तो नेबला एफ हो गया। डी आर वेक्टर अपॉन डी टी को मैं क्या लिखूंगा, डॉट डी अपॉन डी टी। आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैफ, वाई जे कैफ, जेड के कैफ। ओके, तो दोस्तों ये बना आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड डॉट ये आई एक्स के साथ में आया तो डी एक्स अपॉन डी टी
प्लस जे बार, इसका वाई के साथ किया तो डी वाई अपॉन डी टी, और के कैफ इसका इसके साथ किया तो डी जेड अपॉन डी टी। आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे जे के साथ डॉट होके 1 हो जाएगा, के साथ में डॉट होके 1 हो जाएगा, तो ये बना डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और फिर डॉट डी एक्स अपॉन डी टी, प्लस इसका इसके साथ डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई अपॉन डी टी, और ये के डॉट के 1 होगा तो ये कितना है, डेल एफ अपॉन डेल जेड डॉट डी जेड अपॉन डी टी। तो दोस्तों ये एफ का टी के सापेक्ष में टोटल डेरिवेटिव कहलाता है, जिसको डी एफ अपॉन डी टी से दर्शाया जाता है। मैं लिख देता हूँ टोटल डेरिवेटिव। एफ का टी के सापेक्ष में टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहले एफ है वो एक्स का फलन है, तो पहले तो एफ का एक्स के सापेक्ष होगा और फिर एक्स का टी के सापेक्ष होगा। तो एफ तो क्या है, देखो 3 वेरिएबल का फलन है, तो एफ के लिए तो डेल वर्ड यूज करेंगे, और एक्स है वो सिंगल वेरिएबल का फलन है, एक्स भी टी का फलन है, वाई भी टी का फलन है, जेड भी सिंगल वेरिएबल टी का फलन है। तो ये आपने फर्स्ट ईयर में आंशिक अवकलन वाला चैप्टर था, फर्स्ट ईयर में जो अपन ने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ी थी उसमें चैप्टर नंबर 5 था, उसके अंदर ये चीज़ें आई थी कि एफ एक्स का फलन है तो पहले तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिखूँ, फिर एक्स खुद किसका फलन है, एक्स वो खुद टी का फलन है, डेरिवेटिव हो रहा है, तो फिर डी एक्स अपॉन डी टी, सिंगल वेरिएबल का फलन है एक्स। यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि एक्स बराबर है एक्स ऑफ टी, वाई बराबर है वाई ऑफ टी, और जेड बराबर है जेड ऑफ टी। तो एक्स वाई जेड तो सिंगल वेरिएबल टी के फलन है, तो अपना जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल है वो काम में आ गया, और एफ है वो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल का फलन है, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई फिर डी वाई अपॉन डी टी, डेल एफ अपॉन डेल जेड डी जेड अपॉन डी टी, और इस पूरे को बोला जाता है डी एफ अपॉन डी टी। प्रूफ हो गया, आसान है। लास्ट एग्जाम्पल बचा हुआ है, कीजिए आप इसको, फिर अपन लास्ट एग्जाम्पल के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे, ओके। लास्ट एग्जाम्पल आ गया भाई आपका। ABC अचर सदिश है, कांस्टेंट वेक्टर्स, देन प्रूव सिद्ध अपने को करना है ग्रेड A डॉट R B डॉट R C डॉट R इक्वल टू B डॉट R C डॉट R A प्लस A डॉट R C डॉट R B प्लस A डॉट R B डॉट R C। ऐसे कोई क्वेश्चन है
प्रूफ पार्ट के ऊपर अपन चले। तो सबसे पहले तो मैं इसकी बात करता हूँ, ग्रेड। अच्छा, एक काम कीजिए आप, एक तो अपन जानते हैं कि आर वेक्टर बराबर क्या होता है, एक्स आई कैफ वाई जे कैफ जेड के कैफ। आर वेक्टर बराबर होता है एक्स आई कैफ वाई के जे कैफ जेड के कैफ। और एक ये जानता हूँ आर स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ए डॉट आर, आप मान लीजिए दोस्तों ये जो ए डॉट आर है और ए वेक्टर बराबर भी मान लीजिए आप, ए वेक्टर बराबर मान लीजिए ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के कैफ। ए डॉट आर को तो कुछ F1 मान लीजिए, बी डॉट आर को कुछ F2 मान लीजिए और सी डॉट आर को सम F3 मान लीजिए। F1 F2 F3 मान लिया। नाउ अब बात करते हैं ग्रेड ए डॉट आर बी डॉट आर सी डॉट आर इक्वल टू ग्रेड F1 F2 F3। सही बात है बिल्कुल। ग्रेड मतलब नेबला F1 F2 F3। नेबला का मान समीशन आई डेल अपॉन डेल एक्स F1 F2 F3। और इसको क्या लिखूंगा, देखो समीशन आई, सबसे पहले F2 F3 को बाहर निकाला डेल F1 अपॉन डेल एक्स, फिर F1 F3 को बाहर निकाला, या आप इसको ऐसे लिख दो ना, डेल F1 अपॉन डेल एक्स और F2 F3 ऐसे कैसे, प्लस अब की बार F1 को रोका डेल F2 अपॉन डेल एक्स F3, फिर आपने F1 F2 को रोका डेल F3 अपॉन डेल एक्स। ओके, डेल F1 अपॉन डेल एक्स निकालो। भाई डेल F1 अपॉन डेल एक्स की ज़रूरत है, डेल F1 अपॉन डेल एक्स, तो क्या डेल अपॉन डेल एक्स, F1 कहाँ है, ए डॉट आर, इसको क्या लिखेंगे, ए डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स, ए डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ए के ऊपर तो आएगा नहीं, और आर है वो वेक्टर है, ए डॉट आर में आर वेक्टर है, तो इसका मान बन गया ए डॉट आई कैफ, और ए क्या होता है, ए वन आई कैफ प्लस ए टू जे कैफ प्लस ए थ्री के कैफ, उसका डॉट आई कैफ के साथ करोगे तो मान कितना निकल के आया, ए वन। इसका मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान ए वन है। ऐसे ही आप डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स निकालोगे, उसका मान b1 आ जाएगा, डेल F2 के लिए b1 आ जाएगा, और डेल F3 अपॉन डेल एक्स का मान निकालोगे, उसका मान c1 आ जाएगा। सिमिलर इसी प्रकार से, तो ये बन गया समीशन आई A1 F2 F3 F1 B1 F3 F1 F2 C1। अच्छा, मैं इधर से हटा दूँ, इसका कोई काम नहीं है अपना। अब देखो यहाँ से ये इसके बराबर में चल ही रहा था, इसके बराबर में इसी स्टेप को सोलो कर रहा हूँ मैं। F2 F3 को तो एक जगह लिख लिया,
F2 F3 को एक जगह लिख लिया और ये समेसन I A1। फिर आपने F1 F3 को एक जगह लिख लिया, F1 F3 को एक जगह लिख लिया और ये समेसन I है वो B1 के साथ में आया, I B1। फिर आपने F1 F2 को एक जगह लिख लिया और यहाँ समेसन I को C1 के साथ में लेके आए तो I C1। तो ये बना दोस्तों F2 F3 समेसन I A1 होता है A, ये बना F1 F3 B, F1 F2 C। अब F2 माना किसको था, B डॉट R को माना था, तो B डॉट R, और F3 माना था आपने C डॉट R को, C डॉट R A, प्लस F1 माना था A डॉट R को, C डॉट R को B, और ये A डॉट R, F2 क्या है B डॉट R और C। और आंसर चेक करो, बिल्कुल ये कि अपने प्रूव हो गए हैं। तो आसान से क्वेश्चन थे कुल मिला के अपन ने ये 13 एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे किए हैं, कुछ में इन दो पार्ट भी थे उनको भी डिस्कस किया है। तो दोस्तों इस लेक्चर को तो अभी अपन यहीं समाप्त करेंगे। जब भी ये लेक्चर आपको मिलता है सबसे पहले आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो। और इसके अलावा सबसे पहले ये जो 13 एग्जाम्पल्स हैं इनको अपनी नोटबुक में नोट करना है प्रत्येक को समझते हुए। और उसके बाद में जो अनसोल्व क्वेश्चन है, अनसोल्व क्वेश्चन भी अपने 11 अनसोल्व क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उन 11 अनसोल्व क्वेश्चंस को आप करना, जो मेरे को अच्छे लगेंगे वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, वरना तो फिर अपन आगे चलेंगे। आपको कोई भी डाउट आती है तो वो आप बताना, आप अनसोल्व क्वेश्चन जरूर करना। ये लेक्चर मिले तो सबसे पहले तो आप इनको करना, उसके बाद में अनसोल्व क्वेश्चन जरूर करना और मेरे को कमेंट बॉक्स में डालना ताकि मैं उनको बता दूं। और फिर अपन आगे जो अपना 2.2 है डायरेक्शनल डेरिवेटिव उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।